मैम एस्ट्रो वास्तु स्टार्ट करने लगे। उससे पहले हम लोग करेंगे बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है मैम। मैम जब बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम लोग करेंगे ना, तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 9 प्लैनेट्स आते हैं, आपके 12 घर आते हैं। ठीक है मैम। और मैम जब आगे चलकर हम लोग एक बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो हम लोग कोई वैदिक की दृष्टियां नहीं लेंगे, हम वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात करेंगे। ठीक है मैम। सबसे पहले आपका बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं। मैम सन हमारा किस चीज का कारक है? सन के आगे के फोकस। जब भी आपकी सन की महादशा शुरू होगी या अंतरदशा शुरू होगी, जिस भी हाउस में आपके सन बैठा हुआ है, आपका फोकस उस जगह पर होगा। प्लस अपने से सेवंथ में सन का, जो भी आपके चार्ट में सन बैठा है जिस भी हाउस में, उससे सेवंथ एस्पेक्ट जहां पर है वहां पर। आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो 8th पर, 12th में बैठा है तो 6th पर। ठीक है। जहां पर भी आपके चार्ट में सन बैठा हुआ है, जब भी सन की महादशा या अंतरदशा शुरू होगी, आपका फोकस उस एरिया पर होगा। जिस समय सन की महादशा या अंतरदशा शुरू होगी, तो आपको पता है ये वाला सामान आपके पास है। जहां पर भी आपके चार्ट में सन बैठा है, एग्जाम्पल मैम मेरा फर्स्ट हाउस में सन बैठा है, सामने वाला, और उसके मैंने बोला फोकस कहाँ होगा? 7th पर। सन किस चीज का कारक है मैम? हम लोगों का ईगो का भी कारक है, इज्जत मान सम्मान का भी कारक है। मैम मुझे कोई कुछ कहे वो तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मेरे सामने वाले को, मीन्स मेरे स्पाउस को भी कोई बोले कुछ, तो मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सन आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है, उसके 7th को यदि कोई कुछ बोले, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना मैम? लग रहा है मैम? लगाओ। सेकेंडरी सन आत्मा का कारक, सन पिता का कारक। सेकेंडरी। ठीक मैम। सेकेंडरी सन इसका कारक, आत्मा का और पिता का कारक। यदि आपको फोकस लगने में दिक्कत आ रही है, सन को कोई मेलेफिक एस्पेक्ट मिला हुआ है, मेलेफिक एस्पेक्ट यहां पर कहने का मतलब आपका 45, 90 एंड 180 कोई एस्पेक्ट आ रहा है, कारक आ रहा है ना आपके पास रूप में, भाई मैं फोकस नहीं लगा पाता हूँ, इसका मतलब आपका सन वीक है। सन क्यों वीक है? क्योंकि कोई प्लेनेट उसको मेलेफिक एस्पेक्ट दे रहा है, 45, 90, 180। इस वजह से आप फोकस नहीं लगा पाते। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने वाले व्यक्ति को कोई कुछ भी कहकर निकल जाए। क्लियर मैम? ठीक है। नेक्स्ट मैम चंद्रमा। चंद्रमा मैम हमारे इमोशंस, चंद्रमा हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग। जब भी आपकी चंद्रमा की दशा या अंतरदशा शुरू होगी, जब भी मेरी चंद्रमा की दशा या अंतरदशा शुरू होगी, मैम आप इमोशनल हो जाओगे। पहले छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना नहीं आता था, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना आने लग गया है। सेकेंडरी आपका माइंड, आपका मन, मदर। एक चीज और लिखिए चंद्रमा के आगे, ब्लेम। ब्लेम। यदि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का मेलेफिक एस्पेक्ट है, आप पर ब्लेम भी लगेगा। चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का मेलेफिक एस्पेक्ट है, आप पर ब्लेम भी लगेगा। मेलेफिक एस्पेक्ट मैम यही, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं हम लोग, यही रहने वाले हैं। मंगल हमारी इच्छाएं, अभी चाहिए मतलब चाहिए, बर्निंग डिजायर। जहां पर भी मेरे चार्ट में मंगल बैठा हुआ है, एक काम शुरू होने के बाद मुझे तुरंत वो चीज चाहिए। लगाइए मैम कहां पर आप लोगों के चार्ट्स में बैठा हुआ है। जहां पर भी मेरे चार्ट में मंगल बैठा हुआ है, एक काम शुरू होने के बाद दूसरा मुझे चाहिए। 5th में बैठा है मैम, एक लर्निंग खत्म हुई, दूसरी चाहिए। 4th में बैठा है मैम, गाड़ी लेने के बाद दूसरी गाड़ी या घर या प्रॉपर्टी चाहिए।
मंगल आपकी डिजायर है, जिस भी हाउस में बैठा है वहां पर आपकी इच्छाएं बहुत है। मैम मंगल एनर्जी भी है, मंगल एक्शन भी है। मैम मंगल हमारा एनर्जी और एक्शन का कारक है। यदि मंगल पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो वो एक्शन गलत है मैम। और इसी मंगल पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्दी से पूरी नहीं। इसी मंगल पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपकी इच्छाएं जल्दी से पूरी नहीं होती है। बर्निंग डिजायर है वो आपकी। मरकरी। मरकरी दिमाग का यूज करना हर वक्त आपके दिमाग में चलता ही वही है जिस हाउस में आपका बुध बैठा है। जिस हाउस में आपका मरकरी बैठा है आपके दिमाग में वहां की चीजें चलती हैं। मरकरी है मैम आपका सूझबूझ और समझदारी। मरकरी है आपका सूझबूझ और समझदारी। किसी भी प्रकार से मरकरी पर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो आपका सूझबूझ और समझदारी से काम नहीं हो पाता है। आपको समझ ही नहीं आता है क्या करना है। जुपिटर ग्रोथ करना। जहां पर भी मेरे चार्ट में जुपिटर बैठा है वो हाउस ने अभी तक ग्रोथ ही किया है। पहले का स्टेटस देखिए क्या था उस हाउस का और आज का स्टेटस क्या है। वो हाउस ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब मेरा जुपिटर परेशान है। जुपिटर आपका वेल्थ है। जुपिटर आपका लक है, विजडम है। जुपिटर आपका लक है, विजडम है। वीनस सही गलत का फर्क। वीनस में एक चीज और लिखी है शुक्राना। सही गलत का फर्क। अगर वीनस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपको सही गलत का फर्क नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि वीनस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, एहसान फरामोश है आप। शुक्राना नहीं कर पाते हैं। सैटर्न। सैटर्न क्या है मैम? सैटर्न हमारा एफर्ट्स है। सैटर्न मेरा पेशेंस है। कहता है तसल्ली रखो। तसल्ली तो मैम जब ही रखी जाएगी यदि सैटर्न के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। यदि नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया तो मैम आप चिल्ला पड़ते हैं। आप में पेशेंस नहीं है। आप तसल्ली नहीं रख पाएंगे यदि सैटर्न पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है। और एक जुबान रहेगी, अभी कर रहा हूं ना, अभी कर रही हूं ना, अभी ले आता हूं ना, अभी ले आती हूं ना। यदि सैटर्न पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है आप डिसिप्लिन के तो पक्के नहीं। रूटीन आपका अच्छा नहीं। राहु। राहु अटैचमेंट।
अटैचमेंट। जहां पर भी चार्ट में हमारा राहु बैठा हुआ है उस घर से आपको काफी अटैचमेंट। जहां पर भी मेरे चार्ट में राहु बैठा हुआ है आपको काफी अटैचमेंट है वहां से। और जहां पर भी राहु बैठा है वो अपनी मर्जी से चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता। वो घर राहु की मर्जी से चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता है। एग्जाम्पल के लिए 12th हाउस में मेरा बैठ गया, मैम खर्चे होते रहेंगे, वो आपके बस में नहीं है वो घर, क्योंकि राहु संभालना किसी के बस की बात नहीं है। जहां पर भी चार्ट में राहु बैठा है वो सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है, बिना सोचे समझे वहां पर काम हो रहे हैं। केतु। केतु। अब मैम इस राहु के ऊपर यदि मेरा किसी भी प्रकार का, क्योंकि राहु केतु किसी को हिट देंगे नहीं, हिट खाएंगे। मैम आज के टाइम में देखा जाए तो राहु से ही रिलेटेड मोस्टली काम हो गए हैं हम लोगों के, ऑनलाइन वर्क हो गए हैं। अगर राहु मेरा किसी भी तरीके से दिक्कत में होगा तो मैम ऑनलाइन काम में आप लोगों को दिक्कत आएगी, सीधी बात है। ऑनलाइन काम में मुझे दिक्कत आएगी यदि मेरा राहु डिस्टर्ब होगा चार्ट में। केतु ओकल्ट वालों के लिए बहुत जरूरी है मैम। केतु के सामने लिखिए इंटेंशन। अगर आपके केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है आपके द्वारा दी गई रेमेडियां लोगों को नहीं लगेंगी। अगर आपके केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है आपके द्वारा दी गई रेमेडियां लोगों को नहीं लगती हैं। से पहले अपने केतु को ठीक करना है। अगर केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसका मतलब सीधा है मैम आप मटेरियलिस्टिक है, आप मटेरियलिस्टिक ज्यादा है। क्योंकि क्या कहता है, वो कहता है मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो जा। यदि केतु पर आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपके द्वारा दी गई रेमेडी लगती नहीं है, आपके द्वारा दिए गए सॉल्यूशन लोगों को समझ में नहीं आएंगे। मैम प्लीज यहाँ तक के कोई डाउट हो क्लियर करिए। मैम यहाँ तक का कोई डाउट। अब मैम मैंने अभी आपको प्लेनेट समझाए, प्लेनेट समझाए। मैम जुपिटर मैंने बोला ग्रोथ का कारक, ठीक है। चलिए मैम थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, ये कैसे कैसे वो चीज आपकी आगे आ जाएगी, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, हाँ ना में जवाब देना। मैम ये सैटर्न ना जुपिटर के ऊपर ना 90 का एस्पेक्ट दे रहा है। 90 मुझे पता है मेरा अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक। हमारा 45 90 180 अच्छा नहीं है, मुझे पता है। ये जुपिटर के ऊपर सैटर्न शनि 90 का हिट दे रहा है। मैम मुझे दिक्कत है। अब मैम मुझे ये तो पता है कि मुझे दिक्कत है। मैम किस चीज की दिक्कत है, जुपिटर किस चीज का कारक है, हमने अभी जो बात करी है ग्रोथ का कारक है। मुझे ग्रोथ होने में दिक्कत हो रही है, तो मैम ग्रोथ होने में दिक्कत क्यों हो रही है, मेरी लेजीनेस की वजह से ग्रोथ होने में दिक्कत हो रही है। मेरे लेजीनेस होने की वजह से मतलब शनि ने दिया है तो मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन की पक्की नहीं हूँ, मैं रूटीन की पक्की नहीं हूँ, जिस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ होने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ मैम इस शनि ने हिट दिया है, ये शनि अपने साथ में हाउस कौन से लेकर चल रहा है, ये हाउस लेकर चल रहा है, ठीक है। इन लॉज के साथ में आपका कैसा है, नोवा। गुरु के साथ में आपका कैसा है, या धार्मिक स्थान पर आपने कोई मन्नत मांगी थी कि मेरा ग्रोथ वगैरह हो जाएगी तो मैं आऊंगी या आऊंगा, और उस दिन के बाद आप गए नहीं है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ गई हैं। बात क्लियर हुई मैम, क्यों, क्योंकि धर्म स्थान है, क्योंकि धर्म स्थान का घर है ये मेरा। क्या उससे दिक्कत आ रही है, जी उससे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट है। मतलब पहले तो हमें कारण पता करने हैं ना सामने वाले से कि ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना।
मैं सन में फोकस नहीं लगा पा रही हूँ मैम, किसी चीज में मैं किसी चीज में फोकस नहीं लगा पा रही हूँ मैम। थोड़ा सा आप लोगों से जवाब चाहिए मुझे। मून का 90 का हिट है, प्लीज बोलिए फोकस क्यों नहीं लग पा रहा। मैम बोलिए, थोड़ा सा जवाब दो ना, मुझे भी तो पता लगे कितना क्लियर हो रहा है कितना नहीं हो रहा। शिल्पी मैम बोलिए, शीतल मैम। कुछ नहीं, कुछ तो बोलो, गलत या सही कुछ तो बोलो। मैम फैमिली में टर्म्स अच्छे नहीं है, घर में अच्छे सन से के बिहेव। मैम फोकस की दिक्कत आ रही है। ओके। पकड़ आया, सन आ गया, सन को दिक्कत है, किसकी वजह से दिक्कत हुई मैम? कहने का मून मतलब हम की। बोल रहे हैं हमने 90 का हिट दिया, यस मैम। ठीक है। फोकस क्यों नहीं लगा पा रहा है व्यक्ति? चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का। माइंड का। हम्म, माइंड हम्म, स्टेबल नहीं है, इस वजह से फोकस नहीं लगा पा रहा है। हम्म। साथ ही साथ और क्या रीजन हो सकता है मैम हम लोगों का? मून की जो राशि है कहाँ पर है? क्या फैमिली में कोई गड़बड़ चल रही है क्या इस टाइम पीरियड पर? या पैसों को लेकर कुछ परेशानी है क्या जिस वजह से आप फोकस नहीं लगा पा रहे? क्लियर हुई मैम मेरी बात? यस मैम। क्यों? क्योंकि ये क्या है मैम, मेरा मून, मून की राशि कहाँ लिखी हुई है? यहाँ। ये चीज को आप लोगों ने पकड़ना है। थोड़ा सा जवाब दोगे ना तो मेरे लिए इजी हो जाता है। ओके, सो मैम पहले हम कारक तत्व को पकड़ रहे हैं जिसके कारण हाँ, दिक्कत आई है, और फिर वो कहाँ पे प्लेस्ड है उस हाउस से रिलेटेड। ओके। ये हम लोगों का तो हो यानी गया। आस्पेक्ट भी मून करेगा सन पे, तो सन को भी डैमेज करेगा और अपने घर को भी डैमेज करेगा। अब इस घर की वजह से सन में दिक्कत है। सन में डैमेज, ओके। हाँ, या इस घर की वजह से सन में डैमेज है कहीं ना कहीं हमारा। क्यों? क्योंकि मून की राशि 4, या तो इसकी ठीक वजह है। से दिक्कत हो गई ना मुझे, इसकी या वजह से दिक्कत हो गई मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने ये यस। चीज बोला, ठीक है मैम। ये मेरे चार्ट में सैटर्न बैठ गया है मैम, यहाँ से हम्म। जुपिटर ने नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया। हम्म। नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया है तो एक चीज यहाँ पर हमें समझनी है मैम, मेरे में ना पेशेंस नहीं है। हम्म। नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया मेरे, मैं रूटीन की पक्की नहीं हूँ, ना ही मेरे में पेशेंस है। मेहनत में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अब मैम जुपिटर ने नेगेटिव एस्पेक्ट दिया है, पहले तो प्रिडिक्शन बोलो। जुपिटर किस चीज का कारक है? ग्रोथ का। और किस चीज का तो कारक है मैम हमारा? जुपिटर हमारी लक, ग्रोथ विजडम। हो गया, विजडम हो विजडम। गया, लक हो गया, विजडम। ठीक है। जुपिटर अगर तो बात करी जाए तो गुरु की भी बात हो गई मैम हमारी, हाँ, ठीक है। किसी गुरु के तो साथ कोई अनबन हुई है क्या? बिजनेस में लॉसेस। वो यहाँ पर हमारा बैठा हुआ है, बोल सकते हो हम्म। बिल्कुल, बिजनेस में लॉसेस बिजनेस 100%। में लॉसेस। बिजनेस में लॉसेस है जिस वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ या पर दिक्कत आ रही है। या कैसे पकड़ा बिजनेस में लॉसेस? या बराबर। बिल्कुल ठीक मैम, या बिल्कुल ठीक ना। या मतलब चीज क्लियर हुई ना, जो चीज मैं समझाना चाह या रही हूँ। समझ गए। मैम अब एक चीज और समझिए मैम, ये बैठा मेरे चार्ट में चंद्रमा, कोई भी प्लेनेट बिठा देती हूँ मैम, वीनस, ठीक है हम्म। मैम। ब्लेम लग रहे हैं व्यक्ति पर काफी, या ब्लेम लग रहे हैं। पकड़ कर बोलिए भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। वीनस, आप ना थोड़ा सही गलत में लोगों में फर्क नहीं कर पाती हैं, आप हर किसी से बात कर लेती हैं जिस वजह से आपको दिक्कत आती है। समझ में आया मैम? ओके। अभी वीनस हम्म। सही गलत का फर्क। अब मैम किस व्यक्ति के द्वारा ब्लेम लगाए जा रहे हैं मैम? दो, और ये रहा। हम्म। हो सकता है जिससे आपका अफेयर है वही आपको कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा हो। समझ में आया मैम क्यों? जिससे अफेयर है हम्म। वही आपको बदनाम कर रहा हो, और वो कोई बाहरी व्यक्ति है, बाहरी है ना, बाहरी 12th हाउस। क्योंकि वीनस की राशियां, राशियां उधर है, ठीक है। ठीक मैम। मैम प्लीज यहाँ तक का, आप दोनों में से किसी का डाउट जिनका बात नहीं हो रही, मैम कोई डाउट तो प्लीज बोलिए, सर कोई डाउट तो बोलिए। नहीं आया, थोड़ा बहुत मतलब आया मीन्स। कुछ नहीं मैम, पकड़ में तो आया, कहने का मतलब हाँ, धीरे धीरे चीज जो हो भी ट्रिक जाए। है वो। हाँ। हाँ मतलब ट्रिक समझ में आई शिल्पी मैम, क्लियर हुई या ना बात? जैसे हमारी ये जो बात है, ठीक है ना? मतलब चीज समझ में आई मुझे। ये हो जाता है जब जैसे बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो मुझे ये चलो भाई सामने वाले को समझ आ गया, या ये चीज ठीक हमारी। मैम ये हुई हमारे प्लेनेट की बात, है। ठीक है। चलिए मैम, हाउस, हाउस, फर्स्ट हाउस मैम। मैम पूरे तरीके से मैं हूँ, या पूरे तरीके से मैं हूँ। हेल्थ के रिगार्डिंग जब भी प्रश्न आएगा मुझे फर्स्ट हाउस का दरवाजा खटखटाना है। बीमारियां दूर नहीं हो रही है, छठे घर पर जाओगे, लेकिन जब भी हेल्थ खराब होगी मैम वो फर्स्ट की होगी, मीन्स लगन की होगी, या ठीक है।
यदि फर्स्ट हाउस पर किसी भी प्रकार का मेलेफिक एस्पेक्ट है, तो पता है ना कि दिक्कत है, हेल्थ में दिक्कत तो रहेगी। ठीक है, 45, 90 एंड 90 180 एंड है। 180 बिल्कुल ठीक। 30, 60, 120 ये तो पॉजिटिव है। या हमें जो नजर मारनी है वो हमें 45, आपका 90 और 90, 180 पर 180। मारना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैम फर्स्ट हाउस पर मेरा मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, तो मैम अगर देखा जाए हेल्थ इशू में क्या दिक्कत आ सकती है, व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड इशू आ सकते हैं। ब्लड रिलेटेड, हाँ। ठीक है, बार बार व्यक्ति को चोटें लगती रहती होंगी, मंगल है हम लोगों का। हम्म ठीक है, और मैम व्यक्ति कुछ अच्छा बोलेगा या कुछ अच्छी अच्छी गालियों वाला बोलेगा। गालियों वाला। ठीक है, तो ये चलिए मैम सेकंड हाउस में मेरा धन, कुटुंब, वाणी और मेरा खान पान। स्पेशली एक बात और, सेविंग्स, मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आएंगे मैम, जुड़ा हुआ धन सेकंड हाउस, पैसों से रिलेटेड बात सेकंड हाउस, जब भी पैसों की बात आएगी इसका मतलब मेरा सेकंड हाउस डिस्टर्ब है। यदि सेकंड हाउस डिस्टर्ब है, ठीक है, तो हम लोगों का इसका मतलब किसी भी प्लेनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट है। या ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैम सैटर्न का सेकंड हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो ये खाना कैसा खाएगा मैम, बासी खाना खाएगा, तो वो इसके लिए अच्छा नहीं है। यदि ये बासी खाना खाएगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, यदि सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट है। मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो मैम यदि ये तीखा खाएगा तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना, मतलब जिसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, यदि उससे रिलेटेड फूड आप ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको सेकंड हाउस रिलेटेड दिक्कतें आएंगी सेकंड हाउस में जो भी चीजें हैं। ओके। तो भी मेरा सेकंड हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, आप उसका खान पान बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं। लोगों को दाल मखनी का बहुत शौक होता है मैम, यदि शनि का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, यदि राहु का, हम लोग राहु केतु के एस्पेक्ट को लेते नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर हम लोगों का, यदि यहाँ पर हमारे चंद्रमा का मैलिफिक एस्पेक्ट है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट बहुत पसंद है मैम। ठीक है, ये जिसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो चीज आप अच्छी मात्रा में यूज करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए मैम, लेकिन उस व्यक्ति को थोड़ा परहेज करना चाहिए जिसके मरकरी का नेगेटिव एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर है या 11th हाउस पर है। ये दो घर हमारे पैसों के विषय में काफी अच्छे देखे जाते हैं। थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी, आपका इंटरव्यू, ऑनलाइन एक्टिविटी, आपका इंटरव्यू, एफर्ट्स, आपके छोटे भाई बहन हो गए हैं, आपके पड़ोसी इसके अंदर आ गए हैं। स्पेशली जो हम लोग इधर पर देखेंगे ऑनलाइन एक्टिविटी आजकल मोस्टली लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ लेकिन मेरा ऑनलाइन काम ना चलता नहीं है। राहु तो आप लोगों ने चेक किया ही किया, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड को भी चेक किया। यदि थर्ड हाउस पर किसी भी प्रकार का मैलेफिक एस्पेक्ट होगा तो हम लोगों को ऑनलाइन काम में या इंटरव्यूज में आपको दिक्कत आएगी। यदि थर्ड हाउस पर आपका जुपिटर का मैलेफिक एस्पेक्ट है तो मैम प्रेडिक्शन, थर्ड हाउस पर जुपिटर का नेगेटिव एस्पेक्ट है। कौन सा वो, यही वाला जेमिनी? थर्ड हाउस पर जुपिटर का नेगेटिव एस्पेक्ट है। मैम ग्रोथ नहीं हो रही है ये आपकी, आप कुछ भी कर रहे हो थर्ड वही हाउस के पर वही। यदि जुपिटर, थर्ड हाउस पर यदि जुपिटर का काम नहीं नेगेटिव बन रहे एस्पेक्ट एक है, बार में। ठीक है, थर्ड हाउस पर यदि जुपिटर का नेगेटिव एस्पेक्ट है, मैम आप ना थोड़ा ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हैं लेकिन आप एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं। एफर्ट नहीं लगा पाते, ओके। ग्रोथ वो है लेकिन एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। ग्रोथ के बारे में सोचो हम्म लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाओ। अब किस वजह से दिक्कत आ रही है, जहां पर भी उसके साइन बैठे या वहां पर ध्यान दो। वो मैं आपको सारा क्लियर करूंगी, बर्थ चार्ट लगाऊंगी सब चीजें करके, लेकिन आज मेरा जो है थोड़ा समझा दूं कि प्लेनेट कैसे या काम कर रहे हैं। यदि फोर्थ हाउस पर मेरे नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो मैम आपको प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत है। यदि आप घर बैठकर काम कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। व्हीकल लेने में आपको दिक्कत है, मदर के साथ में आपको दिक्कत है, घर के सुख में आपको दिक्कत है। मैम यहाँ पर भी फैमिली आएगी।
मैम कौन सी फैमिली आएगी यहाँ पर? वो फैमिली आएगी जिस फैमिली में अभी इस समय आप रह रहे हैं। ये आपका पूरा कुटुंब है, ये Yeah. पूरा कुटुंब है। इसमें वो फैमिली है जिस फैमिली के अंदर अभी आप रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं। अभी रह रहे हैं। यदि भाई वहां पर कहीं अनबन है, कोई चीज है, तो इसका मतलब सीधी बात है यहाँ पर मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम्म। इस हाउस की चीजें लेने में दिक्कतें आ रही है, तो सीधी बात है कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है मेरा। Yeah. अब वो किस वजह से आ रही है, जो मैलेफिक एस्पेक्ट है उसके कोई ना कोई घर है मेरे चार्ट में है, उस वजह से दिक्कत आ रही है मुझे। फिफ्थ में बच्चा होने में दिक्कत आ रही है। भाई मेरा बड़ा बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता है, क्योंकि उसी घर की बात कर रहे हैं। मेरा बड़ा बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता है। मैं जो भी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, जो भी बॉयफ्रेंड बनाता हूँ, बार बार छोड़कर चला जाता है। मोस्टली क्वेश्चन जो भी बनाता हूँ बार बार छोड़कर चला जाता है। एंटरटेनमेंट का मन ही नहीं होता। मतलब पांचवें घर से रिलेटेड चीजों की दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं यहाँ पर हम लोगों को। मैम जो भी सॉल्यूशन मैं लोगों को देता हूँ, मेरे द्वारा सॉल्यूशन लोगों को समझ नहीं आते, मेरे द्वारा दी गई रेमेडी लोगों को लगती नहीं है, क्योंकि ये है पांचवा घर। इसका मतलब आपके पांचवें घर पर किसी ना किसी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। अब वो प्लेनेट कोई भी हो जाएगा एड ऑन। अब आपको मतलब पकड़ आ गई है चीज की थोड़ी सी। 6th हाउस में मैम मेरी जॉब में दिक्कत आ रही है, मेरी जॉब में दिक्कत आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों का क्वेश्चन होएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कतें आ रही हैं। मैम बीमारी एक हटती है दूसरी पकड़ती है, बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका मतलब छठे घर पर मेरा कोई ना कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। अब वो जिस प्लेनेट का है, उस प्लेनेट का और वो हाउस, एग्जाम्पल मैम 2nd हाउस में नंबर आ गया उसका, तो मैम क्या दिक्कत आ सकती है? खान पान की वजह से। खान की वजह से। जो भी प्लेनेट आया नंबर 2nd में बोल गया हमारा, तो खान पान की वजह से आपको दिक्कत है। Yeah. ठीक है, मेरे लड़ाई झगड़े काफी होते रहते हैं छठा घर में। कोर्ट केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया छठा घर में। छठा घर। लोन नहीं ले पा रहा हूं छठा घर में। चुका नहीं पा रहा हूं 12, चुका नहीं पा रहा हूं 12, लोन नहीं ले पा रहा हूं। ये ओके। बात में फर्क समझना, ठीक है। 7th हाउस डेली की सेल परचेस, 7th हाउस डेली की सेल परचेस। स्पाउस है आपका, दूसरा बच्चा है आपका, Yeah. डे टू डे एक्टिविटी है। कोई दिक्कत है, इसका मतलब मैम कोई तो दिक्कत है। वो 2 हाउस है या वो 1 हाउस है और वो प्लेनेट है। 1 हाउस की बात करूं तो वो तो आपका सन और मून में आने वाला है, नहीं तो कोई 2 घर आपके पास है जो प्लेनेट हिट मार रहे हैं, उसकी वजह से हम हस्बैंड वाइफ में नहीं बन पाती है। तो 7th हाउस दिक्कत में है ना हमारा। भाई डे टू डे एक्टिविटी सही नहीं है, डेली की सेल परचेज में मुझे इशू है, मीन 7th हाउस की दिक्कत है आपको। ठीक है, आगे आ जाइए मैम। आपका 8th हाउस में मोस्टली एक चीज आएगी, पेमेंट रिकवरी, पेमेंट रिकवरी या स्पाउस का चार्ट नहीं है। बात समझिए मैम, स्पाउस का चार्ट नहीं है, फिर भी मेरा चार्ट है, मेरे हस्बैंड का चार्ट नहीं है। मुझे, मैं आपसे पूछूंगी मैडम मेरे हस्बैंड का पैसा आने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे हस्बैंड का पैसा तो 8th हाउस है ना, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड बैठा है, ये रहा उसका पैसा। तो मैं मेरे चार्ट में 8th हाउस पर उसके लिए हिट देख सकती हूँ। ओके। समझ आई मेरी बात? तो मेरे चार्ट से मैं उसके लिए हिट देख सकती हूँ यदि उसका चार्ट नहीं है, क्योंकि ये स्पाउस का पैसा है। पैतृक संपत्ति मिलने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, 8th हाउस है।
पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है, सडन लॉसेस लग जाता है, इसका मतलब 8th हाउस डिस्टर्ब है आपका, पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, 8वां का डिस्टर्ब है आपका, जिस वजह से दिक्कत है। 9th हाउस में मैम आपकी हायर लर्निंग कौन सी है मैम? आपकी 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद हम लोगों की जो 12th तक की लर्निंग है मैम, वो चौथा घर है मेरा। जो बच्चा आपका नर्सरी में है, एक प्लेवे में है मैम, प्लेवे तक की बात समझ, फर्स्ट से 12th तक आप 4th हाउस लेना, एक जो छोटी क्लास है मैम वो सेकंड लेना, क्योंकि वहां संस्कार डल रहे हैं बच्चे में ना, बच्चा घर में भी है वो कहीं पर भी है। फर्स्ट टू 12th 4th हाउस, 12th से ऊपर 9th हाउस लेना। बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है पढ़ाई में, पढ़ाई तो यही है आपका, जो भी क्लास का स्टैंडर्ड है उसका, बुद्धि यहाँ है। चीज में डिफरेंस कर कर अपने तरीके से लिखना। बुद्धि 5वां घर, बुद्धि भ्रष्ट है। 9th हाउस, हायर लर्निंग में आपको दिक्कत आ रही है, लॉन्ग ट्रेवल आप करते हैं, लॉन्ग ट्रेवलिंग में आपको इश्यू आ जाता है, लॉन्ग ट्रेवल आप करते हैं, लॉन्ग ट्रेवलिंग में आपको इश्यू आ जाता है। 9th हाउस डिस्टर्ब है मैम मेरे चार्ट में, वीजा नहीं आ रहा है, 9th हाउस डिस्टर्ब है, 9th हाउस डिस्टर्ब है, वीजा नहीं आ रहा, तीसरे को नहीं लोगे, बिना वीजा के लॉन्ग ट्रेवल नहीं होता मैम, बिना वीजा के लॉन्ग ट्रेवल नहीं होता, ये हम लोगों का लंबी दूरी की यात्रा होती है। 10th हाउस मैम, मैम प्रोफेशन, सब मैम क्या बोला जाता है, प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है, 10वें घर पर 10वें घर, मैम नहीं, आप गवर्नमेंट में है तो आप 10वें घर पर जाइए, आपका स्टेटस नहीं हो रहा है 10वें घर पर जाइए, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है आप 10वें घर पर जाइए, लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, किसी हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति आया है मेरे काम धंधे में दिक्कत आ रही है मैम, 10वें घर पर हिट चेक करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला यदि बोल रहा है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आपको 10वें घर पर हिट चेक करने की जरूरत है, अदरवाइज बात खत्म कर देना। अगर कोई डॉक्टर आया है काम धंधे की दिक्कत है, तो आपको उसके लिए 6ठे घर को देखना है। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर आया है उसके काम धंधे में दिक्कत है, आपको 4थे घर पर जाना है। अगर कोई कंसल्टेंट आया है मेरे पास पर उसके काम धंधे में दिक्कत है, आपको उसके 5वें घर पर जाना है। कोई ज्वेलरी वाला आया है उसके काम धंधे में दिक्कत है, आपको सेकंड हाउस पर जाना है उसके, क्योंकि ये ज्वेलरी के लिए है। इस चीज को समझने वाली बात है मैम, हर एक किसी के लिए क्या 10th हाउस नहीं, जिस घर का वो काम कर रहा है मैम वो घर भी तो मायने रखता है। प्रोफेशन आपका ये, हाँ आप एक व्यक्ति आया है भाई मेरा स्टेटस नहीं हो रहा, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, हाँ मैं गवर्नमेंट में हूं, अब मैम आपको देखना जरूरी है, ठीक है ना, अब आपको इसको देखना जरूरी है। 11th हाउस में इनकम गेन, इनकम गेन, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके दोस्त यार, आपके बड़े भाई बहन, ठीक है मैम। इच्छा पूर्ति भाई नहीं हो रही है, लोगों की तो इच्छा जल्दी से पूरी हो जाती है, लेकिन मेरी में पता नहीं क्या दिक्कत एक लगी रहती है, इसका मतलब कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है मैम। मरकरी ने नेगेटिव एस्पेक्ट दिया है 11th पर, मरकरी ने आपका 11th हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट दिया है। मरकरी मैम स्पीच का भी कारक है, स्पीच का भी कारक है मरकरी हमारा, ठीक है, या मरकरी मेरा ये घर रूल कर रहा है, या 6 नंबर से मरकरी मेरा ये घर रूल कर रहा है, तो मैम बोल सकते हैं आपकी इनकम गेन में कोई दिक्कत नहीं है, ये मरकरी का हम लोग बैलेंस करवाएंगे, लेकिन सामने वाले को सीधा बोलेंगे एक बार, थोड़ा ना अपने बोलने के तरीके को ठीक करिए, ठीक है ना। स्पीच का हम लोगों का इस मरकरी है, सेकंड हाउस है या तो मेरे पास पे,
थोड़ा अपने बोलने के तरीके को ठीक करिए। आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, जिस वजह से आपकी इच्छाएं पूरी होने में दिक्कत आती है। ठीक है। Yeah. 12th हाउस मैम, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट में दिक्कतें आ रही है। लोन नहीं चुका पा रहे हैं। हॉस्पिटल के खर्चे काफी बढ़े हुए हैं। ट्वेल्थ हाउस डिस्टर्ब है मैम हम लोगों का। शेयर मार्केट वालों को 5वां घर काफी अच्छा रखना है। शेयर मार्केट भी 5वां घर है। अगर इस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही है तो मैम आपकी इन्वेस्ट लॉसेस होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई ये इन्वेस्टमेंट करी थी, उसको तो फायदा हुआ लेकिन मुझे लॉस हो गया, इसका मतलब मेरे 12वें पर कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से मुझे लॉस हो रहा है। 12वें पर जब भी मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो मुझे लॉसेस होंगे। मैम यहाँ तक का ये मेरे 12 घर और 9 ग्रह हुए हैं, यहाँ तक का कोई डाउट तो प्लीज क्लियर करिए। नहीं। सर आपका और मैम आपका, मैम या सर हो मुझे तो ये भी नहीं पता। कोई डाउट मैम? शिल्पी मैम कोई डाउट? ना मैम क्लियर है। ठीक है मैम, मुझे आज यहीं तक का रखना था क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ये डेमो ही डालना है। ठीक है मैम। उनका मैसेज ही है, नहीं है, नहीं है कोई डाउट ना। ठीक है मैम, आज इतना ही करते हैं, आज मुझे ये डेमो ही ठीक रखना है। है। नेक्स्ट में हम लोग चीज शुरू करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैम बात आपका मैम मंडे। मंडे हाँ, को है ना? मंडे मंडे और वेडनेसडे रात में 9 से 10। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं मैम थैंक मंडे यू को। मैम। बाय। ओके हाँ बाय। जी।